ऑल कैसे हैं आप लोग। जैसे कि मैम ने बताया, मेरा नाम अभी सक्सेना है। मैं पेशे से असिस्टेंट मैनेजर हूँ एक्सिस बैंक में और स्टैंड अप कॉमेडी का एक्ट लेकर आया हूँ। एक्ट नहीं है एक्चुअल में, ये मेरी रियल लाइफ का इंसिडेंट है जो मेरे साथ हुआ है। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ कौन कौन रेडियो सुनता है? रेडियो कोई सुनता है? आप ही सुनते हो? सबने सुना है? अच्छा ठीक है। तो रेडियो जिसने सुना है तो आपको पता है ना, आरजेस होते हैं। आरजे होते हैं ना, वो अलग अलग शोज सुनाते हैं। एक होते हैं लव गुरु, जो बिना मर्जी के सलाहें दिए जाते हैं। अगर आपका दिल झूठा है तो प्लीज मुझे कॉल करिए, मैं आपकी मदद करूंगा। लड़की का फोन आता है, वो मेरा बॉयफ्रेंड मुझे छोड़ के चला गया। तो क्या हुआ, मैं हूं ना। देखो आदिति, इंसान को आते जाते रहना चाहिए। आता है जाता है लगा रहता है, फिक्र मत करो। मैं शो के बाद तुम्हें अपना नंबर दूंगा, तुम मुझको कॉल कर लेना। आदिति, अब जो भी होता होगा उनका। एक शो आता है रात में, आता है मोटिवेशनल स्पीच का। वो लोग मोटिवेशन देते हैं, देखो कल सुबह तुम्हें घर से निकलना है, तुम्हें यह चीज हासिल करनी है, ये समझ लो। अगर तुम लक्ष्य पे निगाह रखोगे तो जरूर उसको पालोगे। ऐसे ऐसे शोज आते हैं। तो ऐसी एक शो आता था सुबह एक आरजे थी, उसका नाम था, मैं नाम नहीं लूंगा, आरजे क्यूटी कह सकती हो। एक आरजे क्यूटी थी, तो उनका एक शो आता था सुबह, मॉर्निंग शो था। तो वो ऐसे होती थी, बड़ी प्यार से बोलती, हेलो ऑल बरेली पीपल, कैसे हैं आप लोग, ये वो। मुझे उसकी आवाज बड़ी प्यारी लगती थी, बहुत प्यारी। ऐसा हुआ कि एक कंपटीशन उसने खिलाया। उसने कहा कि इस सवाल का जो जवाब देगा उसे कूपन्स मिलेंगे या फिर कोई वो प्राइज मिलेगा। तो मैंने जवाब दिया, मैं जीत गया। उन्होंने कहा आप स्टूडियो आ जाना। अब मैं स्टूडियो पे गया। अब मुझे बहुत क्यूरियोसिटी, भाई क्यूटी से मिलने का मौका है, क्या बात है। थोड़ी देर बाद क्यूटी आई, वो हाय अभी। तो मैं उसको देखा और मैं देखता ही रह गया। भाई सीरियसली, पीछे वायलिन बज रहे हैं, फूल गिर रहे हैं। मुझे तो पहली नजर में पहला नजर वाला प्यार हो गया, जबकि मेरा ब्रेकअप हो चुका था। उसके बाद मैंने उसको देखा, मैं तो ये सोच लिया, अपने दोस्तों को ये बता दिया। मैंने कहा अब तो यही तुम्हारी भाभी बनेगी, आरजे क्यूटी। मैं इसी से शादी करूंगा, इसको ही अपनी जीएफ बनाऊंगा। तो ये हुआ कि अब मैं उसके पीछे पड़ गया। और सबसे पहले अगर आप किसी लड़की की इंक्वायरी निकालते हो ना, तो सबसे पहले निकालते हो आप उसका बर्थडे। तो सबसे पहले मैंने यही किया, उसका बर्थडे निकाला। उसका अक्टूबर में बर्थडे था। अब अक्टूबर के बर्थडे के लिए मैंने पूरा का पूरा कोलाज तैयार किया, उसके फोटोज का, जो मैंने उसकी इंस्टाग्राम आईडी से निकाले थे। पर्सनलाइज कोलाज बनवा के मैंने गिफ्ट कर दिया। अब वो गिफ्ट पहुंचे कैसे, क्योंकि ऐसे आप स्टूडियो में जाके तो नहीं कह सकते हो ना, क्लेम नहीं कर सकते हो कि मैं उसके लिए गिफ्ट लाया हूँ, कोई गलत समझे। तो मैंने उसके स्टूडियो पे नंबर पे कॉल किया, पता नहीं किस बंदे ने फोन उठाया। बोला हेलो। मैंने कहा हेलो, मेरा नाम अभी है, मुझे आरजे क्यूटी से बात करनी है। क्या करोगे बात करके? मैंने कहा वो मेरा पर्सनल वो है कॉल, मतलब मैं जो करूँ बात, आप मेरी बात करा दीजिए। अच्छा, इस समय तो वो नहीं है, ऐसे बोलना। अब मैं कह रहा कि अच्छा कब मिलेंगी? कल सुबह स्टूडियो आएंगी। तो मैंने कहा आप उनसे कह देना, उनका बर्थडे है परसों, कि अभी सक्सेना नाम के किसी बंदे का कॉल आया था। ठीक है, कह दूंगा। अब उस बंदे ने कहीं नहीं। 3-4 दिन बीत गए। अब उसका फिर से शो, मॉर्निंग शो होता ही था। तो फिर मैंने मॉर्निंग को उसने फिर कंपटीशन खिलाया। मैंने फिर कॉल किया, मैंने कहा मैम सुनो मैम, मुझे गेम नहीं खेलना, मुझे आपके लिए मैंने गिफ्ट तैयार किया, मुझे वो गिफ्ट देना है आपको, बस आप मिल जाओ। तो बोले वो सो नाइस ऑफ यू, मैं 3 बजे स्टूडियो में हूँ, आप कभी भी आके गिफ्ट दे देना मुझे। अब हम भी तो खाली नहीं है यार, हम भी तो काम करने वाले हैं, सीधी बात है। 3 बजे कैसे पहुंच जाए? फिर अगले दिन सुबह 10 बजे मैं उसके स्टूडियो पहुंच गया। इतनी देर में वो आई ही नहीं, मतलब वो अपना शो कर रही थी। तो मैं बाहर ही गिफ्ट देके चला गया। इत्तेफाकन क्या हुआ, मैं थोड़ी देर बाहर निकला, थोड़ी दूर ही आया हूँ, तभी उसका अपने नंबर से, उसके पर्सनल नंबर से मेरे पास कॉल आया। बोले अभी आप चले क्यों गए? मैंने कहा अरे मैम मैं चला गया, मुझे लेट हो रहा था ये वो, बट मुझे एक चीज प्रॉफिट मिल गया कि उसका नंबर मिल गया, मुझे नंबर मिल गया। अब नंबर मिल गया तो मतलब व्हाट्सएप और ये सब मैसेज करके सेट करना है अब तो मामला। फिर न्यू ईयर आया। न्यू ईयर से एक दिन पहले 31 के लिए मैंने उसके लिए 4-5 गिफ्ट तैयार करे। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने उसके लिए टाइटन की वॉच खरीदी, जो कि मैंने तब तक खुद ने टाइटन नहीं पहना था तब तक। और मैंने उसके लिए वॉच खरीदी, एक कोलाज बनवाया, एक बड़ा सा कार्ड लिया, आधा किलो मिठाई का डब्बा लिया और सीधे मैं उसके स्टूडियो पहुंच गया 31 की सुबह। तो ये लेके पहुंचा। मैंने कहा आरजे क्यूटी को बुलाओ, कहना अभी सक्सेना आया है, पूरे हक से। मैंने कहा आज तो मैं प्रपोज मारूंगा इस लड़की को,
भैया मुझे बहुत पसंद थी। उतने में वो आई, बोले नो 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 मैं गिफ्ट नहीं लूंगी। मैंने कहा मैम अरे नया साल आ रहा है, कैसी बातें कर रही हो, गिफ्ट तो बनता है ना आपका, कि आपका गिफ्ट मैं लेकर आया हूँ, ये वो। इतने में मैंने बात कर रहा था, उससे बात कर रहा था, इतने में उसका कोई फोन आया, उस पर लिखा था समर। उसने कॉल उठाया, बोले हाँ समर मैं तुमसे भी थोड़ी देर में बात करती हूँ। ओके, अब मैं अपनी रूम में, मैंने कहा कि कौन था समर, आपका भाई? बोले नो ही इज माय फियांसे। अरे भैया, अब मेरे तो पीछे से गाना बजा कि छन से जो टूटे कोई सपना जग सूना सूना लागे। तब भी इंसान को यकीन नहीं होता। मैं बोला फियांसे मतलब? बोले यस मेरा मंगेतर है। मैंने कहा आपकी शादी होने वाली है? बोली यस मेरी शादी होने वाली है। कब? 6 महीने बाद। तब मैंने कहा नो 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 ऐसा नहीं हो सकता मैम, कैसी बातें कर रहे हो, जगह जगह तो आपने सिंगल लेकर रखा है, अपना स्टेटस सिंगल डाल रखा है, सिंगल सिंगल सिंगल, तभी तो लोग आपसे बात करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। बोले सो व्हाट, तो मैं क्या ये लिख दूं कि मैं मेरे रिलेशनशिप में हूँ? फिर मैंने अपने दिल को तसल्ली देने के लिए मैंने कहा आपकी अरेंज मैरिज हो रही है ना, घर वालों ने लड़का देखा होगा। बोले नो मेरा 4 साल का रिलेशनशिप था। अब तो भैया काटो तो फूल नहीं। अब गिफ्ट दिए तो बोली कि हाँ बताओ मुझसे क्या कहना चाह रहे थे। मैंने कहा मैम कुछ नहीं, न्यू ईयर आ रहा है, आपके लिए नया साल अच्छा हो रहा है और ये वो। मैं फिर जाने लगा। बोले रुको 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 कॉफी तो पी के जाओ। मैंने कहा कॉफी भूल जाओ, कॉफी भी कुछ नहीं पीनी मुझे, कोई कॉफी नहीं। फिर बाहर निकला, बहुत बुरा लग रहा था, बहुत बुरा लग रहा था। गुड आफ्टरनून मैम, सोनिया मैम, सोनिया मैम ना, गुड आफ्टरनून मैम, आपको स्टूडेंट अभी सकते हैं। ये हमारी मैम थी, उनको देख के थोड़ा डर गया था। हाँ, तो फिर मैं बाहर निकला, फिर मुझे बहुत बुरा लगा। फिर मेरे सामने फिर 4-5 लड़कियों का ग्रुप निकला, वहाँ पे मैं फिर एक लड़की के पीछे हो गया और मैं ऐसे ही चला। तो इसी के साथ मेरा वो वाला किस्सा भी खत्म हुआ। पहले ब्रेकअप वो ये हुआ। अच्छा यहाँ पे मैं आया हूँ ना, शान ताबीर करके आए हैं, सब लोग आए हैं। अब मैम बैठी है, मैम प्रियंका मैम ना, राइट? प्रेरणा, इनका मैंने वीडियो देखा था मैम। अब मैं आ रही हूँ आपके बरेली, क्या नाम था? प्रियंका विक्रम आगे करके प्रेरणा विक्रम श्रीवास्तव। मैं पहले आपके हस्बैंड का नाम विक्रम समझा था, वो मुझे अभी पता चला कि सुशांत है, सुशांत सर है। शांतनु नाम याद नहीं रहते। और ठीक है, फिर वहाँ पे ऑडियंस आए थे। अभी मैंने एक पिंक रंग की जैकेट में एक लड़की को देखा था, वो ये हमारी एनिमल फिल्म की रश्मिका मंदाना की तरह लग रही है। एनिमल देखी किसी ने? एनिमल देखी? एनिमल देखती है? मुझे सेम आपकी शक्ल देख के वो ये लग रही, रश्मिका मंदाना बैठी हुई है हीरोइन। हाँ वही फील लगे ना, वो वाली फील नहीं ले लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।